हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पीछे का जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। लगभग 20 या 21 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है पीछे का रिवीजन करना, क्योंकि आगे कुछ पढ़ना नहीं है। जो कुछ भी हम लोग पीछे हैं उसी को पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो ये ड्यूटी आपका है कि आप रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग आते हैं टू दी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या उसका कंसेप्ट। अगर इसको सही ढंग से पढ़ा जाए अच्छे से तो आपको 2 लेक्चर लगेंगे, 3 हो सकता है, लेकिन एक में तो ख़त्म नहीं होगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अरे तुम बताओ, थोड़ा फील कराते हैं। तुम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है? वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है कि पढ़ा है कि भूल गया? मैं बोला था पढ़ा ही नहीं। आज कोई कहता है कि सर पढ़े थे लेकिन कुछ अप टू डेट नहीं है। चलो थोड़ा सा हम लेते हैं 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब हमको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। और हमको रटना है नहीं, हमको पढ़ना है, इसलिए 5 मिनट। देखो फोन केमिस्ट्री लिख दिया है, फिजिक्स। जैसे मान लो आप लोग पढ़े हुएगा वर्क F.S, याद करो। अगर किसी ब्लॉक पर कोई फोर्स दे रहे हैं तो यह यहाँ चला गया और डिस्प्लेसमेंट का S तो करते हैं F.S। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वर्क डन बाय फोर्स F। क्या पढ़ते हैं? वर्क डन बाय फोर्स F। सोचो, ध्यान देना, आराम आराम से, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए तो क्या पढ़ेंगे? W इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक और डॉट S। कंसेप्ट है यहाँ पर, और कोई भी कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट S, इसको पढ़ते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोचो कि अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हो जाए तो क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये पढ़ चुके। टॉपिक था मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या साथ साथ पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहो, थोड़ा सा अंतर है, कॉन्सेप्ट सेम। कॉन्सेप्ट सेम है। इस समझ में आया? इसको लिखना नहीं, अगर लिखना भी तो किसी बॉक्स में एक बॉक्स बना लो, कॉपी में उसको लिखो। तो क्या पढ़ते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, हमको टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको तुम निगेटिव सुना दो, निगेटिव माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट S। इसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और हाँ, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली, एकदम जो स्लोली
स्लोली मीन्स क्या होता है तो धीरे धीरे, ठीक। स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे। इसका बोलते हैं ना बड़ी प्यार से, आराम से धीरे 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 ला रहे हैं, यानी कि ऐसे ला रहे हैं ताकि उसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हो। ध्यान दो, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टर्म है किसी पार्टिकल को धीरे धीरे ला रहे हैं, स्लोली, मतलब क्या हुआ, स्लोली का मतलब हुआ विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स के बात है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब छोटा टर्म जाना पड़ेगा। स्लोली मतलब क्या हो, बोलो, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, आप समझ गए स्लोली मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, यानी कि नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो ये किसका मतलब हुआ, स्लोली मीन्स। और अगर पूछे कि स्लोली मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा कि नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अरे धीरे धीरे समझता है ना, तो धीरे धीरे ही है ये, लेकिन उसका यूज हम लोग फिजिक्स में किए हैं कि उसको कैसे पढ़ेंगे। ओके, लिखिए। तो तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। इसको बॉक्स में लिख के घेर दो। अब आते हैं मुद्दा पर फिजिक्स में, ठीक। तो हम पहले सिलेबस को निकाल दें, एक टॉपिक है, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉब्लम के कंसेप्ट में। 2 लेक्चर, लेटेस्ट 3 लेक्चर लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। लग भी सकता है, लेकिन आप लोग जितना भी लेक्चर हो पढ़े न जरूर, यही फिजिक्स है। जितना पढ़े हैं वो सब बकवास था, अब फिजिक्स है। चलिए, ठीक है, चलो देखो, कुछ लिखना पड़ेगा ना, बोर्ड में नंबर भी चलाना है ना। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इट इज डिफाइंड है, और हाँ एक चीज, कहीं पर पोटेंशियल निकाला हो, कहीं पर पोटेंशियल निकाला हो तो किसी न किसी को बेस मानना पड़ेगा। कहाँ के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग अनंत में लेते हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में फील्ड जीरो होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, अनंत है। क्या होता है, अनंत है, अनंत। अनंत भगवान की जय। देखो, इनफाइनाइट गॉड, अनंत। लेकिन इट इज डिफाइंड एज the amount of work done by external force by taking या bringing a charge q from infinite distance इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी से है। इनफाइनाइट छोटा को भी कहते हैं, बहुत बड़े को भी कहते हैं, जो डिफाइंड नहीं हो, ढंग का नहीं हो। इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी into the region of electric field।
ठीक। और हाँ, जिसको पिछला कंसेप्ट जो पता है 2 मिनट पहले, अगर नहीं समझ में आया तो वर्क पावर एनर्जी में हमारा चला जाना, तो सारा कुछ लिखा हुआ है। वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ाए थे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाए थे, ठीक। बेटा लिखिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, और उसके बाद तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक हो गया। देखो, लेट अस कंसीडर एक चार्ज Q, फिलहाल उसको हम फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? फिक्स, विच इज फिक्स्ड लेस्ट इन फ्री स्पेस, कहीं भी रख दिए। एक चार्ज Q को कहीं भी रख दिए, ठीक। ओके, वी हैव टू ए सेकेंड चार्ज Q is placed at a distance r, कहीं भी r डिस्टेंस पर, from the charge Q, किसी Q चार्ज से r डिस्टेंस पर हमको रखा हुआ है। मान लो कि यह Q है, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई Q है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का नहीं होता है। फिर से, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो के बीच होता है। जैसे मान लो कि ये एक चौक है, यह भी एक चौक है, मान लो दोनों चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, इसका नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दोनों के बीच होता है। नहीं समझे? एनर्जी स्टोर्ड हमेशा दो के बीच होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पेन है, सॉरी चौक है, यह ग्राउंड है, यह मान लो कि 2 मीटर पर है, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ? mgh। क्या हुआ? mgh, ठीक। नहीं, इसका नहीं हुआ, इसका और अर्थ के बीच पोटेंशियल होगा mgh। समझना है कि नहीं? फिर से हम जानते हैं कि तो लोग लगता है सर उल्टा पुल्टा है, तो वो उल्टा पुल्टा नहीं, उल्टा पुल्टा को हम सीधा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा को हम सीधा कर रहे हैं। ये पेन है ना, तो इसका अपना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो के बीच होता है, इसके और अर्थ के बीच। ओके, ठीक। तो पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के बीच। ये दो, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन these charges। ओके, देख लो। तो बताओ, एनर्जी इसका निकालना है कि इसका निकालना है कि दोनों के बीच निकालना है? बोलो, दोनों के बीच निकालना है। इसमें किसी को फिक्स कर दे, फिक्स नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ड्राइव करने के लिए किसी को फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, तो रिपल्सन का ये भी घूमना शुरू कर देगा, वो भी घूमना शुरू कर देगा, निकाल भी नहीं पाएगा, ठीक ना। किसी को फिक्स कर देते हैं, ठीक। कोई खास बात नहीं, सिर्फ ड्राइव करने के लिए, सेफ ड्राइव करने के लिए। बोलो, सेफ ड्राइव करने के लिए। बस यही
तुम लोग का 2 लेक्चर या 3 लेक्चर भारी होगा। पहले बोले थे उबना मत, पूरी कोशिश करिए सिखाने का। उसके बाद तो खेलना है। क्या करना है? खेलना है। एक लड़की थी, बोलती है कि एंगल बेस कॉस, पढ़ा जाता है एंगल बेस कॉस, तो उसका यूज हम लोग करते हैं फोर्स में। चलिए, तो हम लोग क्या किए थे, इसको हम फिक्स कर दिए। क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। यहां से r डिस्टेंस पर हमको निकाला है क्यू। पोटेंशियल कुछ भी बोलते हो तो बुलाया जाता है, तो समझता नहीं। कोई चार्ज क्यू है, कोई भी क्यू है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक। मान लो कि ये कहीं रहा होगा, कंसेप्ट मान लो कहीं रहा हो, ऐसा मान लो कि अनंत में रहा होगा, और अब अनंत में, अब इसको अनंत से ला रहा है एनर्जी को, ला रहा है, पसीना आ गया। तो सोचो कि इसमें इसमें रिपल्सन है, इसको जबरदस्ती ला रहा है ना, जबरदस्ती ला रहा है, तो मेरा भी एनर्जी खर्चा होगा, यही इन दोनों के बीच में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से अरे कैसे समझो, भाव खाना, कहीं भी जबरदस्ती कोई काम दीजिएगा ना तो उसका भाव बढ़ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कहे कि मार्केट चलो ना, नहीं जाएंगे, चलो ना, नहीं जाएंगे, मत जाओ, कब चलना है? समझे नहीं? कहने का मतलब तो जब तक तू एडजस्ट करेगा उसका भाव बढ़ेगा। यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें से रिपल्सन हो रहा है, तो दूर भागने की कोशिश करेगा ना, दूर भागने की कोशिश करेगा, ये भी दूर भागने की कोशिश करेगा। ये तो बेचारा फिक्स है, ये तो भाग जाएगा ना। नहीं समझा? प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्सन। बोलो, कंसेप्ट है प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्सन। प्लस प्लस रिपल्सन। तो यह इससे दूर भाग जाएगा ना, ये तो फिक्स है ना, लीवर फिक्स है, फिक्स कर दिया है। अगर फिक्स नहीं होता ये भी भाग जाता, इसमें क्या करना है? या फिक्स नहीं, भी भाग जाता। खैर, प्रैक्टिस करेंगे 2 लेक्चर में के बाद भाग गया। उसको जबरदस्ती ला रहे हैं, तो इसका एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं? इसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा ना, जबरदस्ती कर रहे हैं ना, छोड़ रहे भाग जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। चल, तो मान लो कि कभी अनंत में रहा होगा, नहीं मालूम है, अनंत में रहा होगा, इसको जबरदस्ती ला रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं। तो काम करेंगे हम, एनर्जी स्टोर होगा इन दोनों के बीच में। काम करेंगे हम, एनर्जी स्टोर होगा। समझिएगा, बहुत कंसेप्ट है, पूरा कहानी लेके चल रहा है, पूरा किस्सा कहानी चलेगा। एनर्जी स्टोर होगा दोनों चार्ज के बीच में, तो इसको हिंदी में लिखना, थोड़ा एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये कंसेप्ट है, हिंदी है नहीं। मातृभाषा की आरोप होता है, हमारा मातृभाषा हिंदी है। चलो, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में क्या है देखो, अंग्रेजी में तो 6 लेटर होता है, अपना तो इतना होता है कि खैर इसको तुमको हिंदी में लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, हिंदी में। अब हो गया, काम करेंगे हम, स्टोर होगा इस दोनों के बीच। चलो लेके अब बिठा दो, क्योंकि कंसेप्ट है। अब देखो, सपोज करो किसी समय वह एक डिस्टेंस पर है, कितना पर? एक डिस्टेंस पर। कुछ नाम दे दो, ए, बी, पी, कुछ और दे दो, सी। एट एनी इंस्टेंट, ध्यान देना, एट एनी इंस्टेंट। आज का होमवर्क है, इसको तुमको 2 बार पढ़ना है
एक बार लिखना है अपने से, एक तो कॉपी में रहेगा, एक अलग से कंसेप्ट है, ठीक। एट एनी इंस्टेंट t द सेपरेशन बिटवीन these charges is x। मान फिर से लास्ट इन दोनों को निकालना है, लेकिन इसको काम आ चुके हैं अनंत पर, अनंत से ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, हाँ थक गए। यहाँ के भी क्या डिस्टेंस है x, क्या डिस्टेंस है x, तो ठीक है। तो फोर्स ध्यान देना, फोर्स एट p, फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट p ड्यू टू चार्ज q, फोर्स एट p ड्यू टू चार्ज q, ठीक है। कितना हो जाएगा, k q q बाई एक्स स्क्वायर, यह लेकर सही है कि नहीं, ठीक है। बताओ इसको तो फिक्स कर दिए, इसका डायरेक्शन AP होगा कि PA होगा, बताओ AP होगा, AP क्या छोड़ दिए तो बेचारा यहाँ चला आया, छोड़ दिए चार्ज भाग गया, इलेक्ट्रिक रिपल्सन कितना 21 ये भाग गया। तो मान लो कि छोटा डिस्टेंस dx भाग गया। dx टर्म का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है, यानी फोर्स भी वेरिएबल है। तो या तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, या कैलकुलस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैलकुलस का। किसका, कैलकुलस का। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े नहीं है, हम यूज करेंगे कैलकुलस का। देखो इफ चार्ज q is displaced by distance dx due to electrostatic repulsion, एकदम साफ साफ कैसे कैसे होता है, सिर्फ लिखना नहीं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो रखेंगे, इसी को मिटाते हैं, समझ गए। सोचो थोड़ा देर के लिए कि ये इधर ही चला गया, ये इधर ही चला गया, फोर्स उधर है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा। देखो फोर्स भी उधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, फोर्स भी उधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, थीटा कितना हो गया 0, यानी कि F डॉट dx यानी कि q बाई एक्स स्क्वायर dx, ये हुआ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिस्प्लेसमेंट dx है इसलिए छोटा d लगा, सुंदर लगेगा, ठीक। अब इधर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो तुम क्या करो, दोनों में नेगेटिव हटा दो, माइनस k q बाई एक्स स्क्वायर dx, दोनों में नेगेटिव लगा दिए। देखो सबका अपना तरीका होता है पढ़ाने का, मेरा अपना एक तरीका है, लेकिन जो भी एक ठोस है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान देना। तो इसमें क्या करेंगे कि हाँ इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्क डन क्या पहले लिखा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक।
और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखो लिखिए, इसको लिखते हैं डी यू से, यू से डी यू। ठीक है, लिख लो, फिर मिटाते हैं। यानी कहने का मतलब डी यू कितना हो गया? माइनस के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर टी एक्स। कोई दिक्कत? लाना कहाँ से है? अनंत से। यहाँ से लाना है, फिर से एक्स पर तो हम विचार रखिए हैं, एक्स पर है नहीं ना, है तो यहाँ पर। तो सोचो कि यह पहले कहाँ था? इन्फिनिटी पर। इसको लाते 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 यहाँ पर ले आए, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन these charges U equal to minus k cube cube by x square dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ला रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी से r। ठीक, हिस्सा खत्म, हिस्सा खत्म, मिटा दे सब। ठीक बाबू, अच्छा बताओ dx बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? x माइनस टू डी एक्स, यानी कि x माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, यानी x माइनस वन बाई माइनस वन बाई एक्स। ठीक, जब जानते हैं, यह आप जानते हैं, तो सीधी सी बात है, माइनस के क्यू और dx बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स इन्फिनिटी से आर, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा के क्यू क्यू वन बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हो गया के क्यू क्यू बाई आर। खोरा पहाड़ निकली चुहिया। तो लिख लो, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्या हुआ? पोटेंशियल। इसको रट जाओ, थोड़ा रट जाओ, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जहां भी रिपल्सन होगा, जहां भी रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। थोड़ा हम अब जो लेक्चर देंगे लगभग 40 मिनट का देंगे, क्योंकि अब 30 मिनट से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 40 का चलेगा। लगेगा सिलेबस भी कुछ सर भाग रहे हैं, सिलेबस भी कुछ चल, उबना मत समझो। क्लास में 1 घंटा बैठे हुए, 1 घंटा बैठे हुए। हाँ देखो, कुछ याद रखना, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सब एक ही है। देखो फिजिक्स में एक ऐसा टर्म है कि अगर सब समझ में आ जाएगा ना, सॉरी कुछ समझ में आ जाएगा, तो सब में एक ही का एप्लीकेशन है। इसलिए एक जगह अच्छा समझ में आ जाएगा तो सब जगह तो एक ढूंढना है, फिजिक्स तो हल्का होता है, सिर्फ उसको सेट कर देना चाहिए। और आज और एक लेक्चर के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग का बत्ती जल जाएगा, बत्ती जल जाएगा। देखो तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बिटवीन रिपल्सिव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। एंड बिटवीन attractive nature of particle is negative। क्या रखना, इससे बहुत आसान है,
बहुत आसान रहेगा। इसे मान इसको मिटा दी, लिखते रहना। पहले छोटा वीडियो था, चूंकि आप लोग नए थे, अब आप लोग पुराने हो गए, अब बड़े हो गए, मेरा बच्चा बड़ा हो गया। देखो तो मान लो कि ये प्लस चार्ज है और यह प्लस चार्ज है, डिस्टेंस कितना है r, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगा कि Q/r। अरे Q1 Q2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी आदत है। जैसे मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और यह भी क्या है, मान लो कि नॉर्थ पोल है, पोल यह साउथ पोल है, यह क्या है बोलो, साउथ पोल है। हालांकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ मान रहे हैं। तो इन रिपल्सन के डायरेक्शन, रिपल्सन नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन, साउथ साउथ में रिपल्सन, तो इसका भी जो एनर्जी होगा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और क्या होगा वो बताएंगे तो क्या सर क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं μ0/4π m1m2/r। हटा कुछ होता हो, इतना समझ में आया ना कि भाई पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, समझने के लिए सर। मान लो कि इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मान लो कि प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, डिस्टेंस r है, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव होगा। आधे कम से कहीं भी निकालेगा रिपल्सन तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको रिवर्स कर लेना, अट्रैक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मिटा दे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, पोटेंशियल क्या स्केलर होता है, सो इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू स्केलर एडिशन। ऐसे सीधे जोड़ देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, लिखते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा बनाओ आज। तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट पी। मान लो कि यही दो चार्ज है, तीन, ये Q1 है, ये Q2 है और ये P पर कोई Q चार्ज दे दिए। तो हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट P, इसका मतलब हुआ कि इस P पर इसके बीच और इसके बीच, इन पूरे सिस्टम के बीच एनर्जी, सॉरी पूरे सिस्टम के कारण यहाँ इसका एनर्जी क्या होगा, पूरे सिस्टम के कारण इसका एनर्जी क्या होगा। मान लो कि R1 डिस्टेंस है, R2 है, एनर्जी कितना हो जाएगा P का, यानी कि Q चार्ज का एनर्जी, मैंने कहोगे इसके बीच बीच एनर्जी क्या होगा, दोनों मिला कर। इसे रिपल्सन का डायरेक्शन बोलो, रिपल्सन का डायरेक्शन, रिपल्सन जहाँ भी रिपल्सन एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो K Q1 Q/R1, फिर इसमें क्या होगा K Q2 Q/R2। हो गया आंसर। स्केलर है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक, बता दें। अगला क्वेश्चन, चलो आज मैं
मान लो कि 4 है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि यहाँ पर यह प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, प्लस Q3 है, Q। चलो वो निगेटिव ले लेते हैं। पहले कहना कि सब पॉजिटिव बता रहे हैं। यह डिस्टेंस R1 है, R3 है, R2 है। तो क्या होगा एनर्जी लेफ्ट की? इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन। अब ये मत कहना कि निगेटिव हो रहा है, अब ये कहना कि इसमें क्या अट्रैक्शन हो रहा है। निगेटिव का चार्ज का मतलब निगेटिव नहीं लेना है, निगेटिव चार्ज का मतलब निगेटिव नहीं लेना है। इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। बताया है ना, माइनस के Q1 Q बाई R1। इसमें क्या रिपल्सन? पॉजिटिव, के Q2 Q बाई R2। इसमें बोलो के Q3 Q बाई R3। ठीक है, लिखते रहेगा, बता दें। तो दिक्कत तो मान लो 36। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब तब उससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, तब फिर क्वेश्चन बनाएंगे, तब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसका टाइप होगा टॉपिक खत्म, तब शुरू होगा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से पहले बहुत बड़ा ये सब है, क्योंकि सिलेबस को कवर भी करता है और कंसेप्ट है। इसके बाद गॉस लॉ उसका कुछ नहीं, पूरे समझिए कि गॉस लॉ खत्म और लगभग पूरा फिजिक्स खत्म, बातें की। इसलिए आप लोग होमवर्क है थोड़ा पीछे का पढ़िएगा, क्योंकि हम देखते हैं कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस पर प्रॉब्लम कराएंगे, कंटिन्यू चलेगा और उसका कुछ स्टार्ट होगा। ओके, बाय।